हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का वेदांत एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, समसामयिक प्रश्न लगभग 15 कुछ प्रश्न है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम, चाहे वनडे, रेलवे, सिविल, कोई भी एग्जाम हो, आइए हम उनको क्रम से चर्चा करते हैं, देखते हैं। उस ध्यान से देखिए आप लोग, जो किसी भी एग्जाम में के लिए बहुत उपयोगी है। आइए उनकी चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। राजेंद्र कुमार पचौरी, राजेंद्र कुमार पचौरी, ये जो है आर के पचौरी इनका शॉर्ट नेम है। 13 फरवरी 2020 को निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से योगदान के लिए है, या प्रसिद्ध है, या किस क्षेत्र से संबंध है? ये है पर्यावरणवादी। ये है पर्यावरणवादी। ये संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी। टेरी के पूर्व महानिदेशक भी थे। ये 2002 से 15 के दौरान इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) के चेयरमैन भी रहे हैं। इनके कार्यकाल के दौरान जो है आईपीसीसी को 2007 का जो है शांति का नोबेल पुरस्कार जो है मिला है। और ये इनमें यही महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना है, ये किससे संबंध रहे हैं? तो पर्यावरण से संबंध रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये आईपीसीसी थी, इनको नोबेल पुरस्कार हो सकता है जो भी पूछ ले। 2007 में नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल किसको मिला था? तो आईपीसीसी के संस्थान को मिला था, जिसमें यह 2002 से 15 के दौरान ये जो है चेयरमैन भी रहे हैं। इन पर यौन शोषण का आरोप लगा, बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इनका देहांत जो है 13 फरवरी को हो गया है। ये पर्यावरणवाद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? ये है 24 फरवरी। 24 फरवरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। आइए फरवरी के महत्वपूर्ण डेटों पर चर्चा करते हैं। तो 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस है, और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस है, और 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस है, और 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस है। आइए नेक्स्ट डेट की बात करते हैं। फरवरी में 21 फरवरी को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, और 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ये 28 फरवरी 1928 को जो है भौतिक विज्ञानी सीवी रमन, ये भारतीय वैज्ञानिक है, सीवी रमन जो है रमन प्रभाव की खोज के लिए की गई है। 28 फरवरी 1928 को खोजा गया, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया है। ये रमन प्रभाव क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा समझते हैं। जब कोई प्रकाश ठोस या द्रव माध्यम में गुजरती है, ये समझ लीजिए ये प्रकाश है, और कोई ठोस चीज है या द्रव है, माध्यम से गुजरती है, तो आपतित किरण, जब कोई एक वर्णी प्रकाश द्रव या ठोस से होकर गुजरता है, तो उससे आपतित प्रकाश के साथ अत्यल्प तीव्रता के साथ कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में मिलता है। मतलब जो एक प्रकाश जो आपतित किरण से आती है, उसके साथ जो है अन्य प्रकाश भी देखते मिलता है। इसी के लिए यही रमन प्रभाव कहा जाता है, और इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है भौतिकी क्षेत्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 जनवरी 2020 को चीन किस वर्ष के रूप में मना रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कभी, कहीं ना कहीं।
ये धात्विक चूहे का वर्ष मना रहा है। धात्विक चूहे का वर्ष, ईयर ऑफ मेटल रैट। ये 11-12 वर्षों का कैलेंडर होता है और हर साल नए कोई जानवर जो है नए वर्ष के रूप में हर साल कोई ना कोई जीव रहता है, उनको नए वर्ष के रूप में मनाता है पूरा साल। इसमें ये जो है धात्विक चूहे का वर्ष जो है 11 फरवरी 2021 को समाप्त होगा और जो है 12 फरवरी से जो है धात्विक बैल का वर्ष मनाया जाएगा, ईयर ऑफ मेटल ऑक्स। 2021 बैल का वर्ष, धात्विक बैल का वर्ष, और 2020 जो है चूहे का वर्ष, धात्विक चूहे का वर्ष मनाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को 22 से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ डेट है, 22 मार्च है, 22 अप्रैल, 22 मई को, इसमें महत्वपूर्ण डेट है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 22 मार्च को जल दिवस है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस है। तीनों जो है कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबद्ध है और तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो इस बार 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मतलब जलवायु कार्यवाही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रैल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसमें देखते हैं क्या है। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस है और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस है। उड़ीसा दिवस की 1 अप्रैल को उड़ीसा की स्थापना हुई थी, तो उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस, एक मानसिक बीमारी है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। हैनीमैन इसके जनक हैं, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। 10 अप्रैल और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। ये थे हमारे अप्रैल की महत्वपूर्ण डेट। बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना है, परीक्षा का एग्जाम का पार्ट बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूवेई इंडिया एक कंपनी है, इसके सीईओ कौन है? सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ह्यूवेई इंडिया की सीईओ हैं डेविड ली। इन्होंने जे चेन का स्थान लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, G20 देशों में कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ये जो है G20 देशों कृषि मंत्रियों की बैठक सऊदी अरब में हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आइए कुछ किताबें हैं, चर्चित किताबें हैं, उनके देख लिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है पूछा जाए। गांधीज हिंदुइज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम, 15 जनवरी 2020 को प्रकाशित हुई। ये है, इसके लेखक एमजे अकबर हैं। एमजे अकबर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक किताब और है, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्परेटिव। अगर वर्ल्ड डिसऑर्डर की बात आ जाए तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये शशि थरूर है। शादी वादी बहुत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर है तभी न कर रहे हैं। ये किसी की भावनाओं को आहत करने वाला ना, तो जोक था। किसी की भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप याद रखिए, चाहे जिसे याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन, ये जो है गांधीनगर में, ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, इसे हरित शहर भी कहते हैं। और ये साबरमती नदी जो के पश्चिम तट पर बसा शहर है ये। और ये जो आयोजन हुआ है वैश्विक आलू सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है, और राष्ट्रीय आलू संस्थान, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान, 3 लोगों के सहयोग से जो है इसके आयोजन हुआ था गांधीनगर में। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? ये जो है नई दिल्ली में।
ये किससे संबंधित है, क्या है ये, आइए देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ लिया जाए। देश के जैविक खाद्य बाजार को मजबूत करने के उद्देश्य से जैविक उत्पादों में लगी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। जो महिला उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, इसीलिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए जैविक खाद्य महोत्सव नई दिल्ली में आयोजन किया गया। ये हरसिमरत कौर जो है उद्घाटन किए हैं, जो खाद्य रसद मंत्री हैं, और स्मृति ईरानी महिला कल्याण मंत्री हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ? ये जो है उड़ीसा में पुरी के रामचंडी तट पर ये जो है बिम्स्टेक अभ्यास उड़ीसा के पुरी रामचंडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कहीं। ये जो है 11 से 13 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके मेंबर कितने हैं? भारत बांग्लादेश 7 मेंबर हैं। भारत बांग्लादेश बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये जो है इसका मुख्यालय की बात की जाए तो ढाका में है, जो बांग्लादेश की राजधानी है। 7 मेंबर है। ये बंगाल की खाड़ी से सटे देशों का आर्थिक सहयोग संगठन है। ये स्थापना की गई थी 6 जून 1997। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान की बात आए तो आप पूर्व रक्षा मंत्री हैं, जो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूतपूर्व, और राजग कार्यकाल में ये रक्षा मंत्री भी रहे हैं। इनका देहांत हो गया था, तो इनके नाम पर जो है ये रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान का नामकरण पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया। 1965 में स्थापित है ये संस्थान, और इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन और अनुसंधान करना। सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन और अनुसंधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विदेश सेवा संस्थान और प्रवासी भारतीय केंद्र का नामकरण किसके नाम पर किया गया? विदेश सेवा संस्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो है सुषमा स्वराज, जो विदेश मंत्री थी, इनका भी देहांत हो गया था। पूर्व विदेश मंत्री, इनका भी देहांत हो गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और है, बहुत महत्वपूर्ण है। अजय वारियर एक अभ्यास है भारत ब्रिटेन के बीच में। अजय का मतलब ये होता है जिसे जीता ना जा सके। ये यहाँ चर्चा करना उपयुक्त नहीं है, लेकिन जानते रहिए। अजय का मतलब है जिसे जीता ना जा सके। ब्रिटेन में सलिसबरी में इसका आयोजन हुआ भारत ब्रिटेन के बीच में। 120 सैनिक भाग लिए थे दोनों देशों के। ये जो है भारत ब्रिटेन के सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है, 5वां संस्करण है। ब्रिटेन में संपन्न हुआ है सलिसबरी में। इसका उद्देश्य शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां जो है उनके निपटने के लिए है। जो शहरी और शहरी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां संचालित हैं, उनसे निपटने के लिए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कितने का बजट पेश किया गया? ये यूपी का कोई भी एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो 5,12,860 करोड़, 10.72 करोड़ है। 5,12,512,860, इसको याद रखिए। ये किसी भी यूपी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिछले के मुकाबले 6.9% अधिक है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर हमारा ये मैटर आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में चर्चा करिए जो है क्या इसमें सुधार हो सकता है और क्या अच्छा है, इस सब की चर्चा करिए। क्या सुधार हो सकता है, इन सब पहलुओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।